तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का रोस्टवर्स के गणेश चतुर्थी स्पेशल में। इसमें आपको कुछ ऐसे लड्डू वड्डू नहीं मिलेगा, अपने घर से खाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्राइक के बीच से, क्योंकि मैंने आपके लिए कंटेंट खोद के निकाला है, तो आपको ऐसे लाइक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली खबर आती है ड्यून 2 के डायरेक्टर की तरफ से, डेनिस विल्न्यूव। उन्होंने बताया कि जब वो ड्यून 2 के लिए शूट कर रहे थे तो उन्होंने मेक श्योर किया कि कोई भी लोकेशन रिपीट ना हो। इनफैक्ट उन्होंने ये चीज भी मेक श्योर करी कि एक लोकेशन के सैंड ग्रेन्स दूसरी लोकेशन के सैंड ग्रेन से अलग हो। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि वो इतने ज्यादा सैंड ट्रॉमेटाइज्ड हो गए कि कई महीनों तक उनके जूते और कपड़ों में से रेत ही रेत निकल रही थी। तो पहली बात, रेगिस्तान की किसी भी लोकेशन पे जाके शूट कर लो, रेगिस्तान ही समझ में आएगा लोगों को, अलग अलग लोकेशन पिक करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, अपने खुद के इंटरव्यू में अपनी तारीफ नहीं करनी होती। और तीसरी बात, अगर रेत में शूट करोगे तो जूते में पानी नहीं भरेगा। फिर इसके बाद डेविड ज़ास्लाव जब से आए हैं, उन्होंने बातें बड़ी बड़ी करी हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर अभी तक तो नहीं किया। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली बताया कि उनके पास लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर और डीसी जैसी बड़ी बड़ी आईपीज हैं, लेकिन उनको वो अभी तक प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। मेरे घर में भी आज आलू की सब्जी बनी थी, लेकिन ऐसा कुछ बताओ जिसका हम कुछ कर पाए। इसका क्या करेंगे? जब से आए हो तब से बातें ही करे जा रहे हो। नन्ही के 100 मतलब नन 3 के 100 मिलियन करवा दिए। यस, अगर आप नहीं बिलीव कर पा रहे हो तो नन 3 हैज क्रॉस्ड 100 मिलियन, और बारबी तो खैर छोड़ ही दो। लेकिन वहीं ओपेनहाइमर जो है वो 900 मिलियन क्रॉस करने की वजह से आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली बायोपिक फिल्म बन चुकी है, बोहेमियन रैप्सोडी को पीछे करने के बाद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेलबॉय द क्रिकेट मैन, जिसको हम लोग काफी अच्छी तरह से कवर करते आ रहे थे रोस्टवर्स में, उसको लेकर भी फाइनली हमें कुछ न्यूज मिल चुकी है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को केचअप एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने खरीद लिया है। एंड ये इतनी अच्छी कंपनी है नहीं। अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड जाके देखोगे तो अभी इन्होंने रिसेंटली हिप्नोटिक जैसी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, विच वाज नॉट सो गुड। और उसके पहले भी जो पिक्चर है वो मतलब खास ट्रैक रिकॉर्ड रखती नहीं है ये, तो दैट काइंड ऑफ मेक्स मी वरीड फॉर दिस मूवी। मैं हेलबॉय का फैन हूं और मैं इसको सक्सीड होते हुए देखना चाहता हूं, तो होपफुली केचअप एंटरटेनमेंट थोड़ा अच्छा काम करे, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। फिर इसके बाद डिज्नी वाले वेयरवुल्फ बाय नाइट को रिलीज करने वाले हैं एक बार फिर से, लेकिन इस बार कलर में। अगर आप भूल चुके हो तो ये स्पेशल बेसिकली पिछले साल ब्लैक एंड व्हाइट में आया था हैलोवीन पे, और इस साल इसको फिर से हैलोवीन पे कलर में रिलीज किया जा रहा है। एंड पहले मैं थोड़ा सा वरीड था, क्योंकि अगर किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करके उसको कलर में रिलीज करते हैं तो वो बात नहीं रह जाती। लेकिन फिर माइकल जियाचिनो, जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, उन्होंने खुद बोला कि नहीं, इसको कलर में शूट किया गया था, ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट इसको देख के मेरे दिमाग में फिर एक चीज और भी आई कि कंटेंट की कमी सिर्फ इधर नहीं है। फिर इसके बाद पिछले हफ्ते डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए, जिसमें वांडा थोड़ी अच्छी दिख रही थी। मतलब ये वाली वांडा अगर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल जाती तो देखकर मजा आता। इनका पूरा का पूरा क्राउन जो है वो इनके फेस के साथ ऐसे ब्लेंड इन हो चुका है, एंड शी लुक्स क्वाइट जैसे वांडा नहीं लगती है वैसी। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली जो D23 हुआ था, उसमें लोगी के सीजन 2 का एपिसोड 1 के शुरू के 10 मिनट दिखाए गए, और वो किसी ने लीक कर दिए। मोबाइल फोन्स अलाउड थे नहीं, लेकिन फिर भी किसी ज्ञान बाटू बुद्धि ने अपनी जुगाड़ बना करके और लीक कर मारा। अब देख लेना अपने हिसाब से, अगर इतना इंतजार नहीं कर सकते। वैसे 6 अक्टूबर ज्यादा दूर है नहीं। फिर इसके बाद बैटमैन पार्ट 2 जो है वो 6 नवंबर 2023 पे फिल्म होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भगवान ही मालिक है। और जिस हिसाब से चीजें चल रही है उस हिसाब से तो पिक्चर 2025 के बदले अब 2026। फिर रिसेंटली ट्रैविस स्कॉट जो म्यूजिशियन है, उन्होंने इच्छा जताई कि वो ब्लेड की जो नई पिक्चर है उसका म्यूजिक देना चाहते हैं। आई एम ऑल अप फॉर इट। मैं देखना चाहता हूं कैसे क्या होगा, लेकिन पहले पिक्चर तो बन जाए। जब तक ये पिक्चर बनेगी मुझे लगता है कि महर्शाला अली की उम्र 75 साल हो जाएगी, और उनको लिटरली डे वॉकर बोला जाएगा, क्योंकि वो सड़कों पे वॉकर लेके निकलेंगे। खैर, ये सब चीजें छोड़ते हैं और अच्छी चीजों पे बात करते हैं। तो हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट पे आप सभी का स्वागत है। तो यहां पर बात करी जाएगी सबसे पहले अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 जो भी आने वाला है, पार्ट लास्ट वो वाला खत्म, उसका आ गया ट्रेलर। नवंबर 4 को इसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन जो चीज मुझे परेशान करती है वो ये है कि इसकी मार्केटिंग का लेवल क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज कोई हाइप नहीं है, कोई भी हाइप नहीं है। जुजुत्सु काइसेन का शिबुया इंसिडेंट आर्क चल रहा है, उसकी ज्यादा हाइप बनी हुई है। वन पीस की अच्छी खासी हाइप बनी हुई है, लोगों को ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अटैक ऑन टाइटन का ट्रेलर ड्रॉप हो गया, उसके बारे में कोई हाइप नहीं है। भाई, इतना बड़ा एनिमे अपने फाइनल स्टेजेस में है, खत्म होने जा रहा है, एंड ऑफ एन एरा है लिटरली। स्पीकिंग ऑफ विच, नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन को सीजन 2 के लिए नेटफ्लिक्स वालों ने कंफर्म कर दिया है। मतलब ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है, तो हमको पता ही था। और ये तो चलो अच्छी बात है ही है, लेकिन इसके
इसके साथ ही साथ जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने ये बोला कि हम इसको 12 सीजन्स में रैप अप करने का प्लान कर रहे हैं। तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि 12 सीजन्स तक ये लोग लेकर जाएंगे इसको, लेकिन नेटफ्लिक्स वालों से भी पहले पूछ लिया होता कि दूसरे सीजन के बाद इसको कैंसिल ना कर दे कहीं। फिर इसके बाद डेविड येट्स, जिन्होंने 2007 से जो हैरी पॉटर का पल्लू पकड़ा है तो 2022 तक नहीं छोड़ा, मतलब ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स से लेकर सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर तक एक एक हैरी पॉटर की पिक्चर इन्होंने ही बनाई है। उन्होंने अभी रिसेंटली बताया कि उनका WB से कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है हैरी पॉटर को लेकर। मेरी मानिए तो भाई साहब कोई और काम ढूंढ लीजिए अब आप, क्योंकि जिस हिसाब से आपने पूरी दुनिया को हैरी पॉटर की चटनी चटाई है उस हिसाब से तो आपको सपने में भी दम पेशाब, मेरा मतलब दम पिशाच ही आते होंगे। पिक्चरों में तो पेशाब ही कर, खैर छोड़ो, बात नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद रॉबर्ट कर्कमैन जो कि इनविंसिबल के शो रनर है, उन्होंने कहा कि जो इनविंसिबल का सीजन 2 है वो सीजन 1 से बड़ा फील होगा। बड़ा हो या ना हो, सीजन 2 दूर तो जरूर फील हो रहा है क्योंकि आया ही नहीं अभी तक, कब दोगे। वहीं दूसरी तरफ यहां बात करते करते मार्वल्स का एक और टीजर रिलीज हो गया। कंपटीशन चालू है, मैंने बताया आपको कंपटीशन चालू है क्लिप्स काट के पिक्चर दिखाने का, तैयार रहना। और टीजरों से याद आया, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का ट्रेलर रिलीज हो गया जिसका मैंने ब्रेकडाउन किया था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कर लेना, यहाँ पर ऐसे डाल दूंगा मैं कुछ इसका, तो अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। लेकिन विच काइंड ऑफ सरप्राइजेस मी इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट WB इसके साथ कर रहे हैं। सबसे पहले जेम्स वॉन ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक्वामैन के बारे में फाइनली बात करना शुरू करी और उन्होंने कहा कि मूवी कभी भी रोमांस के बारे में तो थी नहीं, हम तो ब्रोमांस करना चाह रहे थे और इसी वजह से मूवी जो है एक्वामैन और वॉर्म के ऊपर होने वाली है। फिर इसके बाद उन्होंने दूसरी चीज ये बताई कि ये DCU की दूसरी पिक्चर से कनेक्टेड नहीं होने वाली है, अपने आप में स्टैंड अलोन की तरह काम करेगी जैसे एक्वामैन कर रही थी। फिर इसके बाद बैटमैन को लेकर उन्होंने कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं, उन्होंने कहा कि बस आपको बैटमैन का रोल है या नहीं ये पिक्चर देखकर ही पता चलेगा, लेकिन जो इनका प्रीवियस स्टेटमेंट है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। और बाकी इस पूरी चीज को लेकर उन्होंने कहा कि मूवी का प्रोडक्शन जो है एकदम स्मूथ था। स्मूथ जेम्स भाई, स्मूथ आपके इस इंटरव्यू की तरह। फिर इसके बाद XXX4 पे भी काम चालू है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन डीजल भाई मुझे लगता है कि अपनी मेरा मतलब है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन सारी फ्रेंचाइजियों को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि XXX3 में दीपिका थी, हो सकता है कि चौथी में आलिया हो। फिर इसके बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का एपिसोड 1 जो है उसका टाइटल हमको पता चल चुका है, इसका नाम होने वाला है अ सन फॉर अ सन, और इससे हम काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि इसमें आई फॉर एन आई होता तो कैसा रहता, बट मेरे पास एक बेटर टाइटल है, खून के बदले खून या आंख के बदले आंख, मां की नो। फिर इसके बाद हॉलीवुड में स्ट्राइकों का दौर इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि जो हॉलीवुडर्स हैं उनको अपने पुराने काम पे वापस जाना पड़ रहा है, विच इज रेसलिंग। क्योंकि जॉन सीना ने तो बहुत ही पहले एंट्री ले ली थी और वो 7-8 हफ्ते के लिए अपने आप को बुक कर चुके थे, क्योंकि जॉन सीना के नाम से ये भी खैर। तो जॉन सीना के बाद अब WWE की हायरार्की को चेंज करने के लिए वापस आ चुके हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन, और इनको देखकर आई वाज ट्रूली सरप्राइज। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने रोस्टवर्स में इस चीज को पहले फोरसी कर लिया था, मैंने बोला था कि अगर काम नहीं है तो आप रेसलिंग में वापस आ सकते, मतलब मैंने बोला था, या मैन ऑफ कल्चर पे बोला था, कहीं तो बोला था। और देखो WB वाले भले एक्वामैन की मार्केटिंग करे ना करें, लेकिन एक बंदा है जिसने ठान ली है, क्योंकि उन्होंने एम्बर हर्ड को एक्वामैन से ज्यादा फुटेज दिलवाई है। इलॉन मस्क, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने ट्विटर अकाउंट पे एम्बर हर्ड की कॉस्प्ले करते हुए एक भयंकर सी फोटो पोस्ट करी जब वो अपनी उनकी मतलब रिलेशनशिप में थी। नाइस। एंड आई हैव टू से कि मतलब शादी के बाद भी फोटो संभाल के रखने का रिस्क बनता था। खैर इन सब चीजों के बाद हम लोग बात करते हैं हमारे साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट के ऊपर। तो इस हफ्ते सोनी वालों ने अपना स्टेट ऑफ प्ले किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें बताई, और उसमें स्पाइडरमैन 2 एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी। ये गेम अगले महीने रिलीज होने वाला है और इसको लेकर काफी सारी डिटेल्स आने लगी हैं। ऐसा बताया कि इनसोम्नियाक वालों का ये गेम एक्चुअली में सोनी के PlayStation 5 की सारी लिमिट्स को पुश करेगा, क्योंकि आप इसको 30, 40, 60 FPS में रे ट्रेसिंग ऑन करके खेल सकते हो। अब मुझे बताना कि आईफोन का जो नया वर्जन है उसमें ये सब हो सकता है, बड़े आए उसको गेमिंग कंसोल बताने वाले। नई सीरीज वो पुराने आईफोन की बात हो रही है, तुम इतना वाइब्रेट करने की जरूरत नहीं है। और इसमें माइल्स और पीटर दोनों की तरह खेल सकते हैं और जब चाहे तब स्विच कर सकते हैं, और वो जो स्विच है वो बहुत ज्यादा इंस्टेंटेनियस होने वाला है जैसे GTA 5 में था। फिर इसके बाद कुछ कॉम्बैट टेकडाउन्स दिखाए गए एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। ऑल इन ऑल मैं इसको खेलने के लिए वेट नहीं कर सकता, लेकिन उससे भी ज्यादा इसकी और कुछ फुटेजेस आई जिसमें हमको थोड़ा सा वेनम के बारे में बताया गया, और वेनम
बड़ा खतरनाक लग रहा है। लेकिन उससे भी ऊपर ऐसा बोला जा रहा है कि इस गेम में एक्चुअली मल्टीवर्सल लेवल के कनेक्शंस हो सकते हैं और हो सकता है कि नल को लेकर भी कोई हिंट हो, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज सोनी। तो वो कैसे मिस आउट कर सकते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर। जिस स्टूडियो ने स्पाइडरमैन का ही पूरा यूनिवर्स खड़ा कर दिया है बिना स्पाइडरमैन के और सिर्फ स्पाइडरमैन के विलन्स के ऊपर, वो क्या करने की ताकत रख सकता है आप खुद ही अंदाजा लगा लो। एक्चुअली आप नहीं लगा सकते, मैं बताता हूं आपको। रिसेंटली उन्होंने एक और कांड किया। बेसिकली हुआ क्या कि उनके टिकटॉक के ऊपर सोनी पिक्चर्स वालों ने टोबी मैगवायर की वेनम 3 का जो टोफर ग्रेस वाला वेनम था उसका और हमारे टॉम हार्डी का जो वेनम था उसका एक कंपाइलेशन सॉर्ट ऑफ वीडियो था, वो अपलोड किया और फिर उसको तुरंत डिलीट कर दिया। जब लोगों ने इस चीज पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि ये क्या हो रहा है, मल्टीवर्स, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि ओ शिट व्हाट द फक डिड वी जस्ट डू। तो उन्होंने फटाक से उस चीज को उड़ा दिया। और देखो वैसे तो सोनी वालों का किया हुआ कुछ भी मैं सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर भी अगर इस चीज को लिया जाए तो बहुत लंबे चौड़े कांड हो सकते हैं। आप समझने की कोशिश करना जरा कि टॉम हार्डी का वेनम टोबी मैगवायर वाले यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा और फिर वहां से चीजें बहुत ज्यादा अलग लेवल पे जा सकती हैं। मतलब स्पाइडर वर्स एक तरफ है, ये अपना खुद का वेनम वर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करता है। हालांकि कहानी उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट यू गेट माई पॉइंट राइट। और फिर ये यहां से इसको नल से कनेक्ट करेंगे, फिर नल आएगा उनकी वेनमों से फाइट करवा देंगे बिना स्पाइडरमैन के। कितनी कहानी ले This is disappointing on so many levels. खैर मैं भी टिकटॉक की बातें कहाँ सीरियसली लेने लग गया। सीरियसली आपको लेना चाहिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन, अगर अभी तक दबाया नहीं है तो उसको दबा देना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस रोस्टवर्स के वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं कमेंट्स में जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मतलब जो वेनम का पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं इसको लेकर जिस पे हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट्स बताना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज दम पिशाचों से पिशाची कर, मतलब दम पिशाचों को पिशाब मत कर। बाय।